है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से उनकी समस्याएं सुलझाने के लिए 7 से 10 दिन का वक्त मांगा है। कल ही अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली और उसके बाद से तांता लग गया है दिल्ली के लोगों का। अपनी समस्याएं लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच रहे हैं, उनके दफ्तर पहुंच रहे हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने 10 दिन की मोहलत मांगी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 10 दिन में वो सिस्टम को दुरुस्त कर पाएंगे? हमें हफ्ता 10 दिन का समय दीजिए, थोड़ा सेटल डाउन कर जाते हैं, थोड़े सिस्टम ठीक कर लेते हैं। कुर्सी संभालते ही जनता अपनी फरियाद लेकर सीधा अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई। लेकिन नए सीएम ने सिस्टम ठीक करने के लिए मांग ली 10 दिन की मोहलत। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपकी अर्जी लें और वो अर्जी आगे उस पर कार्रवाई ना हो, हम ये नहीं चाहते। अगर मैं आपकी अर्जी लूं तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो लोग अपनी समस्याएं लेके आए हैं, शिकायतें लेके आए हैं, एक बार हफ्ते 10 दिन के बाद दोबारा आपको आना पड़ेगा। तब तक मैं सारा सिस्टम दफ्तर में ठीक कर लूंगा। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कौशाम्बी के घर में सुबह से ही जनता अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर पहुंच गई थी। कोई बिजली विभाग से आया तो कोई डीटीसी से। हमारे पिता की मृत्यु की नौकरी किसी को नहीं मिली है। अब हमें अरविंद केजरीवाल जी ने आश्वासन दिया है, आप 10 दिन बाद हमसे आकर के मिले, हम आपका जरूर कुछ ना कुछ निवारण जरूर करेंगे। हम डीटीसी वाले हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, वहाँ पर कुछ डेथ केस वाले हैं जिनको पिछले 4-5 साल से डीटीसी ने, दिल्ली सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ है और हम लोग इतने मानसिक तनाव में हैं। अरविंद चले गए, उन्होंने कहा हमें 10-15 दिन का टाइम दीजिए, हम उसमें जरूर आपके लिए कुछ करेंगे। लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए सीएम ने 10 दिन का वक्त तो मांग लिया, लेकिन सवाल ये कि क्या ये शिकायतें दूर हो पाएंगी? सवाल इसलिए क्योंकि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के विधायक पर ही आरोप लग रहे हैं जनता की शिकायतों की अनदेखी करने के। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और अब लोग उनके घर फरियाद लेकर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तमाम लोग तरह तरह की समस्याएं लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त कुछ महिलाएं आई हैं, देवली इलाके से आई हैं दिल्ली के, और इनकी समस्या यह है कि इनके इलाके में पानी नहीं आता। जो ठेकेदारी हुई वो ठेकेदार हटा दे वहाँ से, जैसे ठेकेदार वो चलाए पानी की जो समस्या हो रही है ना, सरकारी टैंकर आता तो लेकिन प्राइवेट में डाल दिया जाता है। स्थानीय विधायक है वो आम आदमी पार्टी का ही है, तो उसको आप लोगों ने ये बातें बताई? हमने देखा नहीं, आया नहीं हमारी गली में कभी। अजीत क्या हुआ, एक बार आए हुए थे बस। हाँ, उनके चमचे बहुत ज्यादा है, चमचे बना रखे ना बहुत। वो कहते हैं ठेके में पानी बिकेगा, टैंक में पानी डाल कर सप्लाई होता। एक तरफ जनता का भरोसा और जनता की शिकायतों का अंबार, तो दूसरी ओर अपने ही विधायक पर उठ रहे हैं सवाल। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि केजरीवाल 10 दिन में कैसे सिस्टम बदल देंगे। सवाल केजरीवाल के 2 बड़े वादों का भी है, बिजली के बिल आधे करने का और हर परिवार को रोज 700 लीटर मुफ्त पानी देने का। क्या सब कुछ 10 दिन में सही हो जाएगा? जब से अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली है, शिकायतों का अंबार लगता जा रहा है और ऐसे में सवाल यह है कि क्या 10 दिन में सिस्टम को वाकई में बदल पाएंगे अरविंद केजरीवाल? ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या केजरीवाल 10 दिन की जो मोहलत उन्होंने मांगी है उसमें वाकई में सिस्टम में कोई बदलाव ला पाएंगे। दूसरा सवाल ये कि केजरीवाल दिल्ली से किए क्या सारे वादे पूरे करेंगे? कई वादे उन्होंने किए हैं, जनता की उम्मीदों को बहुत ऊपर पहुंचाया है, क्या इन वादों पर खरे उतरेंगे? और सबसे बड़ी बात, बिजली पानी पर किया वादा कब तक पूरा होगा? इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सोमवार तक पानी पर कुछ ठोस ऐलान हो सकता है और बिजली पर मंगलवार या बुधवार तक। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति है, उन्होंने 10 दिन की मोहलत मांगी और कहा है कि उसके बाद आप उनके पास आएं तो वो बेहतर तरीके से समस्याओं को सुन पाएंगे। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से आतिशी मारलीना जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आतिशी जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। सबसे पहले सवाल तो ये कि जन सैलाब और उनकी उतनी ही उम्मीदें और कितनी सारी शिकायतें जिनके साथ वो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास आ रहे हैं, 10 दिन के वक्त में क्या सिस्टम में बदलाव लाना संभव है जब इतनी समस्याएं हैं, इतने सारे लोग हैं और हर कोई उम्मीद से देख रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ? ठीक बात है। देखिए, उम्मीद से तो लोग देख ही रहे हैं। पहली बार राजनीति में ऐसा मौका आया है कि लोगों को लगता है कि एक मुख्यमंत्री है जो हमारा मुख्यमंत्री है, जो आम आदमी का दर्द समझता है, आम आदमी की पीड़ा समझता है। तो उम्मीदें तो बहुत हैं और सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश भर में है।
लेकिन आई थिंक जो अरविंद ने बात कही है उसे समझना होगा। अरविंद ने ये नहीं कहा है कि हम 10 दिन में पूरे सिस्टम को बदल देंगे। उनका ये कहना है कि 10 दिन में हम प्रोसेसेस सेट इन प्लेस करेंगे, हम कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित करेंगे जिससे हम लोगों की समस्याओं को ठीक से सुन पाएं। जैसे आपने उनके बयान में सुना, उन्होंने खुद ये कहा है कि देखिए हम नहीं चाहते कि हम आपकी कंप्लेंट ले लें और उस पर कोई एक्शन नहीं करें, क्योंकि उससे तो लोगों की उम्मीदें टूटेंगी ही। तो झूठे वादे उन्होंने नहीं किए हैं, ये बस कहा है कि 10 दिन में हम प्रक्रिया जारी कर देंगे जिससे हम लोगों की समस्याएं सुलझाने लगे। ठीक है, एक आप कह रही हैं एक व्यावहारिक तरीका, एक व्यावहारिक अप्रोच अपनाने की कोशिश की है, एक प्रैक्टिकल तरीका जिसके माध्यम से जनता को सिर्फ खाली वादे ना किए जाएं बल्कि कुछ ठोस एक्शन लिया जाए। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी मौजूद हैं। सुधांशु जी, आप किस तरह से देखेंगे, अरविंद केजरीवाल ने 10 दिन की मोहलत मांगी है और आतिशी जी कह रही हैं कि ये सही तरीका है, खाली वादे करके उन्हें पूरा ना करना, उससे बेहतर है कि एक सिस्टम पहले हो जगह पर और उसी के लिए 10 दिन का वक्त मांगा गया है। नेहा जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि इनको शुभकामनाएं, इनको बधाई, और तहे दिल से उम्मीद करूंगा कि ये अपने वायदों पे खरे उतरे। जो जनता को इनसे आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीद हैं, वो ये पूरी करने में सफल हों ताकि दिल्ली की जनता को एक अच्छी सरकार मिल सके। क्योंकि नया इन्होंने राजकाल संभाला है, उसके बारे में एक क्रिटिकल दृष्टिकोण रख के कुछ कहना शायद अच्छा नहीं होगा। राजनीति में हम लोग हैं जन सेवा के लिए, और जनता की सेवा करने में कोई भी अगर नहीं, सुधांशु जी, कोई नहीं कह रहा कि आप क्रिटिकल हो, मैं तो सिर्फ आपका मत जानना चाहती हूँ कि 10 दिन का जो वक्त मांगा है अरविंद केजरीवाल ने, आपको लगता है वो प्रैक्टिकल? क्योंकि आमतौर पर नेताओं के लिए कहा जाता है कि बड़े बड़े वादे कर देते हैं और उसमें बीजेपी के भी नेता हो सकते हैं शामिल हो, कांग्रेस के भी और पार्टियों के भी, लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार नई किस्म की राजनीति को पेश कर रहे हैं तो उन्होंने लोगों से कह दिया कि आप मुझे अप्रोच करें, मेरे पास आए, लेकिन मुझे 10 दिन का वक्त दें, उसके बाद एक प्रॉपर सिस्टम के तहत आपकी कंप्लेंट्स प्रोसेस होंगी। नेहा जी, इसमें ये 10 दिन का अभी जो कहा है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो 2-3 जो बड़े वायदे हैं उसकी समय सीमाएं इन्होंने अपनी तरफ से दे रखी हैं। अब उन समय सीमाओं के अंदर ये अपने वायदे पूरे करते हैं नहीं करते, ये दिल्ली की जनता देखेगी, ये विपक्ष भी देखेगा, प्रतिपक्ष भी देखेगा, और उस उम्मीद से देखेंगे कि ये वायदे पूरे हो तो दिल्ली की जनता को फायदा होगा। इसमें मैं जैसे लोकपाल वाला है, लोकपाल 15 दिन के अंदर इनको बिल इन्होंने कहा है कि ये पास करवा देंगे, लेके आएंगे। चलिए, मैं चाहता था कि फौरन उसकी शुरुआत ये हो जाए कम से कम कि जो स्वरूप की इनकी कल्पना है, हाँ। क्योंकि अभी तक तो चुनाव से लेकर अभी तक कभी भी लोकपाल तो होगा ही नहीं दिल्ली में, तो लोकायुक्त होगा। हाँ। लोकायुक्त एक्ट जो 1955 का है उसको अमेंड करना है या नहीं करना है, उसकी जगह रिपील करना है, वो सारे विषय हैं। क्या उसका स्वरूप होगा, इन सब ठीक है, उसी के लिए 10 दिन का वक्त मांगा है उन्होंने कि हर जो मुद्दा है उसके फ्रेमवर्क को तलाशने के लिए कम से कम 10 दिन का वक्त दीजिए ताकि हम जो प्रक्रिया है उसको उसकी जगह पर रख सके। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा जी भी हैं। आलोक जी, आपकी पार्टी समर्थन दे रही है आम आदमी पार्टी को और इस वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस चाहती क्या है। क्या आप लोग 10 दिन का वक्त या शुरुआती जो एक पीरियड दिया जाता है किसी भी नई सरकार को, वो भी नहीं देना चाहते? जनार्दन द्विवेदी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तो कोई विचारधारा ही नहीं है, ये तो अराजकता की जीत है। अब कैसे देखें इसे? देखिए नेहा जी, जहां तक बात 10 दिन की है, ना हमें कोई 10 दिन देने हैं उनको, ना हमसे कोई 10 दिन लेने हैं। उनका सिस्टम है, उनकी गवर्नमेंट है, वो 10 दिन लें, 100 दिन लें, 1 दिन लें। तो फिर इस तरह के हमले क्यों? अगर एक छोटी छोटी एप्लीकेशंस को लेने के लिए ही सिस्टम बनाने में 10 दिन लग जाएंगे तो मैं समझता हूं इनको पुनर्विचार करना पड़ेगा। जो इन्होंने अपनी समय सीमाएं दी हैं, 24 घंटे में पानी, 15 दिन में जन लोकपाल, अगर 10 दिन में छोटी छोटी एप्लीकेशंस को लेने के लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं अव्यावहारिकता है। लेकिन ये अव्यावहारिकता कांग्रेस के समय में भी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को, पार्टी केजरीवाल को उस समय समझ नहीं आती थी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। आज डीटीसी के लोग पहुंच गए हैं, कल को सफाई कर्मचारी पहुंचेंगे, किस तरह से समस्याओं का समाधान होगा? उसमें केवल आर्थिक
तंत्र से सिस्टम नहीं चलता है, सामाजिक समस्याएं भी हैं, व्यवहारिक समस्याएं भी हैं, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हैं। मैं इसको आगे ले जाऊंगी आलोक जी, इस पर आतिश जी से उनकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी भी मौजूद है। मनोज जी, आप किस तरह से देखेंगे जो बात यहाँ पर आलोक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जब राज कर रही थी 15 सालों तक, तो उस वक्त भी इस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन शायद तब उस समय अरविंद केजरीवाल उसे नहीं समझते थे, और अब जब इस तरह से एक के बाद एक शिकायतें आ रही हैं तो उन्हें समझ आ रहा है कि एक सरकार के तौर पर कैसे काम किया जाता है। नहीं, एक चीज तो ये ठीक है कि समस्याओं के समाधान में समय लगेगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार की तुलना और इस सरकार से करना ठीक नहीं होगा। अब ये सरकार कल ही शपथ ली है, और अभी जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो मुझे लग रहा है उनके कहने की मंशा दूसरी है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले 10 दिन में सारा सिस्टम को हम एक बार देख लें, एक बार व्यवस्था बना लें, फिर छोटी छोटी समस्याएं अपने आप सुलझती जाएंगी। अब वो किसी समस्या के लिए पार्टिकुलर नहीं कह रहे हैं कि इसको सुधारेंगे, जो वायदे उन्होंने जनता से कर रखे हैं उसके साथ एक साथ दोनों प्रोसेस शुरू करेंगे, जैसा लगता है। जैसा उन्होंने कहा कि पानी पर सोमवार या 2-3 दिन बाद फिर बिजली पर करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि अभी तुरंत हम लोग किसी सरकार की नीयत या मुख्यमंत्री की नीयत पर सवाल करने के बजाय अभी इंतजार करें। अभी तो यही लग रहा है कि सरकार की नीयत ईमानदार है। हो सकता है सिस्टम समझने में वो 10 दिन कह रहे हैं, थोड़ा और समय ज़्यादा लगे, लेकिन करेंगे ये बातचीत से दिख रहा है। अब जैसे जन लोकपाल की बात है, शुरू से हम लोगों ने भी लिखा है और कहा भी है कि लोकायुक्त और लोकपाल का अंतर है। लोकायुक्त में ही उसमें अमेंड करके उसको किया जा सकता है जो उनकी मंशा है, जन लोकपाल या बहुत सारी चीजें। तो वो धीरे धीरे, चूंकि वो इससे पहले कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे, राजनीति में विधायक सांसद नहीं रहे, विधानसभा की प्रोसीडिंग, लोकसभा की प्रोसीडिंग, आप कह रहे हैं उसे समझने में वक्त लगेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता तक इस बात को हम पहुंचा पाएंगे? जैसे कि आलोक शर्मा जी ने कहा कि डीटीसी वाले आज पहुंचे हैं, जिनके घर पानी नहीं आ रहा वो पहुंचे, कल को हो सकता है सफाई कर्मचारी पहुंचे और तबकों से लोग पहुंचे। तो एक के बाद एक जब इस तरह की समस्याएं आएंगी तो क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरह से सिर्फ एक पार्टी के एक संयोजक के रूप में जब काम करते थे, तब जिस तरह की एक्टिविटी और इन्वॉल्वमेंट था, क्या उसी तरह का इन्वॉल्वमेंट मुख्यमंत्री के तौर पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर भी रह पाएगा? इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं। क्या 10 दिन में दिल्ली का सिस्टम बदल पाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए अभी 10 दिन का वक्त उन्होंने मांगा है दिल्ली की जनता से। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। आतिशी जी, आलोक जी ने जो बात कही उस पर आपका जवाब चाहूंगी। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी जो कंप्लेंट्स आ रही हैं जिससे दिल्ली वाले 2-4 होते रहते हैं हर दिन, उन्हीं में 10 दिन का समय मांग रहे हैं, तो फिर कैसे आगे काम करेंगे? आलोक जी का मानना है कि यहाँ पे अव्यावहारिकता झलकती है अरविंद केजरीवाल की। एक्चुअली देखिए नेहा जी, कि एक ही दिन में इतने सारे लोग आ रहे हैं, ये दिखा देता है कि कांग्रेस की सरकार को जो सिस्टम्स इन प्लेस करने चाहिए थे उन्होंने नहीं किए। अगर सही सिस्टम सरकारी दफ्तरों में होते, अगर सिटीजन्स चार्टर के साथ एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता, तो लोगों को सरकारी दफ्तरों में जो समस्या आती है वो सीधा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स के पास जाते। परंतु ऐसा नहीं हुआ। अगर सरकार की पॉलिसीज ठीक होती तो इतनी भारी संख्या में आज लोग अरविंद केजरीवाल के घर आलोक जी, ये आपके 15 साल का ही, आलोक जी ये आपके 15 साल का ही शासन की कमियां हैं जिनको भरने में अब लगी है आम आदमी पार्टी। मैम बिल्कुल, मैं इस बात को सिरे से नकारता हूँ। देखिए, आए दिन नई समस्याएं आएंगी। ये नहीं कह सकते कि 15 दिन की समस्याएं हैं वो आज इकट्ठी होकर आ गई हैं। अभी सीएनजी के रेट बढ़े, हमने भी बहुत बड़ी समस्या देखी थी जब सीएनजी के मामले में बसेस को हमने बदला था। हमने दिल्ली को विश्व का सबसे पर्यावरण के तहत सबसे कम प्रदूषित शहर बनाया है। हमारे सामने कितना बड़ा विरोध था, सड़कों पर क्या हो गया था। अभी केजरीवाल जी के सामने आया कि रेट बढ़ रहे हैं। उनकी आपने स्टेटमेंट सुनी क्या थी? उनकी स्टेटमेंट थी या तो ऑटो के किराए बढ़ा देंगे या मैं रोल बैक के लिए रिक्वेस्ट कर लूंगा। अब आप देखिए ना, अभी तक तो कहा कि नहीं साहब सब कुछ महंगाई हो गई, सीएनजी के रेट बढ़ा दिए कांग्रेस ने। लेकिन आप कह रहे हैं कि जैसे इस सत्ता के नजदीक आए या सत्ता हासिल की तो सुर बदलने लगे। सुर बदल गए, यूटर्न पूरी तरह से यूटर्न होना शुरू हो गया। यूटर्न आप इसे मानते हैं? मैं आगे आपके पास आऊंगी, सुधांशु जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं आऊंगी फिर आपके पास। सुधांशु जी, आलोक जी कह रहे हैं ये यूटर्न जैसा लग रहा है अब आम आदमी पार्टी की तरफ से, यूटर्न माने या कहे कि बहुत जल्दबाजी अभी वक्त देना चाहिए? वैसे तो प्रतिपक्ष की बात का विश्वास सत्ता पक्ष नहीं करेगा, लेकिन ये सलाह के तौर पर मैं कुछ देना चाह रहा हूं कि देखिए, अब प्रतीकवाद और संकेतवाद, टोकनिज्म एंड सिंबलिज्म, इनका अब अंत होना चाहिए। अब जो है, अब गंभीर राजनीति, गंभीर शासन
करने की मानसिकता के साथ सारी चीजों का होना चाहिए। ठीक है। और इस समय जनादेश के बाद विनम्रता इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि अगर जनादेश के साथ अधिकार मिला है तो जवाबदेही भी हो गई है, जिम्मेदारी भी हो गई है। और इन सारी चीजों को देखते हुए राजनीति में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जाए और जनता के लिए काम हो। ये किस पे निशाना साध रहे हैं आप, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? मैं इसमें देखिए हमेशा जो है इसकी जिम्मेदारी जो होती है वो सत्ता पक्ष पे होती है। सत्ता पक्ष जो है प्रतिपक्ष के साथ बाकी दलों के साथ कैसे अपना आचरण रखती है, किस भाषा में, किस लहजे में और किस संस्कृति में वो इस सारी चीज को रखती है, इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। अभी आप शब्दों के साथ थोड़ा सा इस तरह से बात को पेश कर रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि आप आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है, या फिर इसमें भी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। उस पर हम आगे आएंगे, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। चल दौड़ते हैं। जारी है हमारी कि क्या 10 दिन में सिस्टम बदल पाएंगे अरविंद केजरीवाल। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। आतिश जी, यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि ठीक है आपको वक्त चाहिए सिस्टम्स बनाने के लिए ताकि लोगों की समस्याएं सुलझाई जा सके, लेकिन सवाल ये कि अब आप इतना तो मानेंगी कि ये बिजली की एक कटी हुई तार को ऊपर चढ़कर मकान पर जोड़ने जैसी बात नहीं है। अब सरकार में आप आए हैं तो शायद अब इस बात का एहसास हो रहा है कि सरकार कैसे चलती है। देखिए, हमने शुरू से ही अपने बहुत सारे वादों में कहा है कि हमें एक निश्चित टाइम फ्रेम में पूरा करना है। हमने ये नहीं कहा है कि एक दिन में हम पूरी दिल्ली में पानी पहुंचा देंगे। अलग अलग वादों के अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं। हमने ये कहा है कि 1 महीने में हम बिजली के मीटर्स को रेक्टिफाई करेंगे, 3 महीने में ऑडिट कराएंगे, 4 महीने में बिजली के दरों को ठीक करेंगे। तो हर प्रॉमिस के पीछे बहुत सारा रिसर्च था और उसके बेसिस पे ही हमने कुछ वायदे किए हैं। तो अगर लोगों को ये उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल पहले ही दिन चीफ मिनिस्टर बन के सारी समस्याएं सुलझा देंगे, तो ये तो हमने भी रिपीटेडली कहा है कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। हम ला क्या रहे हैं, हम इसमें एक पॉलिटिकल विल ला रहे हैं। हम आम आदमी की समस्याओं को सुलझाने के इरादे से आए हैं राजनीति में, और उसका ही हम पहले दिन से प्रयास करेंगे। और देखिए, बहुत सारी जो दिल्ली की समस्याएं हैं ये टेक्निकल समस्याएं नहीं है। डीआरसी खुद एड्स निकालती है कि मीटर ठीक नहीं चल रहा है, पर शीला दीक्षित की सरकार इन डिस्कॉम्स पे ये लागू करने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन आप इतना तो मान रहे हैं ना कि जो एक तरीका हुआ करता था कि भाई बिजली की तारें कटी हुई हैं तो उनको फिर से जोड़ दो और बिजली का बिल मत दो, ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने कही हैं जो वो दिल्ली में घूम रहे थे। अब वो ऐसा नहीं कह पाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर? जी बिल्कुल, जाहिर बात है कि तब उस समय एक आंदोलन का फेज था और लोगों को उस समय एक तरह से एक राजनीतिक जागरूकता देने के लिए भी, अगर आप देखिए जो एक तरह से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता के लिए हुआ था उसमें भी सिविल डिसोबीडियंस हुआ था। आप स्वतंत्रता के आंदोलन को यहाँ जोड़ रहे हैं, आप अराजकता फैला रहे हैं, आप बिजली के तार काट रहे हैं, आप इसको स्वतंत्रता के आंदोलन से मान रहे हैं ना, अब नहीं कर पाएंगे। कहाँ पर आप मैम बिल्कुल, जब आपकी सरकार थी तब किया उन्होंने, अब नहीं कर पाएंगे। आप सिटीजन चार्टर रिड्रेसल की बात कर रहे हैं कि चार्टर बन जाएगा तो क्या वो सीएनजी के जो दाम बढ़ गए उस समस्या खत्म हो जाएगी? कंप्यूटर पे ईमेल आएगा बंगाल से या कैलिफोर्निया से कि किराड़ी विधानसभा जो थी कैलिफोर्निया ने गोद ली हुई थी और अब किराड़ी विधानसभा की समस्याएं कैलिफोर्निया से ठीक हो जाएगी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, उनको उसी तरह से डील किया जाएगा। आपने जिस दिन से मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 बार मीडिया पे कह दिया हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं। क्या कांग्रेस के पास थी? क्या भाजपा के पास कॉर्पोरेशन में जादू की छड़ी है? एडमिनिस्ट्रेशन से चलता है मैम। आलोक जी देखिए, 2 अलग अलग चीजें हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव समस्याएं अपनी जगह हैं, उसके लिए भी सिस्टम्स इन प्लेस होना जरूरी है। बाकी जो आर्थिक समस्याएं हैं, नीतिगत समस्याएं, उनको भी डील करने का एक अपना तरीका ठीक है। लेकिन मनोज मिश्रा जी, यहाँ पे कुछ अंतर लग रहा है क्योंकि ये बात सब जानते, दिल्ली की जनता इससे वाकिफ है जिन्होंने वोट दिया अरविंद केजरीवाल को, कि वो उनके घर भी गए हैं। एक वक्त वो भी था जब कटी हुई तारों को उन्होंने जोड़ा है, साफ तौर पे कहा बिजली के बिल आप जला दीजिए, ओरिजिनल जो है उन्हें फाड़ दीजिए, नहीं देने की जरूरत है। लेकिन अब ऐसा वो नहीं कह सकेंगे, और अगर जो समय सीमा है उसके तहत उन्होंने समस्याएं नहीं सुलझाई तो फिर लोग उन्हीं को कहेंगे कि आप तो इस तरह के प्रैक्टिसेस में भी आप इन्वॉल्व थे, आप क्यों मना कर रहे हैं हमें? देखिए, 2 चीजें हैं। ये तो निश्चित रूप से वो बिजली के तार अब नहीं किसी ये काट पाएंगे। हाँ। लेकिन मेरा कहना दूसरा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार ने या भाजपा के नगर निगम ने लोगों से जो एक अफेक्शन होना चाहिए, संवाद करना चाहिए था, वो बंद कर दिया था। इसीलिए वास्तविकता ये है कि कांग्रेस भाजपा के ही स्पेस के लिए आपने जगह बनाई है, जो स्पेस मिला उसी से जगह बनाई। हाँ। ये निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के लोग भी धीरे धीरे ये मानेंगे कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो दिल्ली में और दिल्ली सरकार ने
वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है कि हम घोषणा करेंगे हो जाएगा। एक तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान किसी सरकार में आनंद फानंद में नहीं होगा जितनी लोगों की उम्मीदें हैं। दूसरी बात कि दिल्ली अलग तरह का ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ केवल विधानसभा मिली है और 7 लोगों का मंत्रिपरिषद है, लेकिन सारे अधिकार, मैक्सिमम अधिकार अभी भी केंद्र सरकार के पास हैं। इसलिए हर बड़ी मांग के लिए आपको केंद्र सरकार के पास। और आप कह रहे हैं कि अब सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल तो इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। सुधांशु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मनोज जी, मैं थोड़ी से आपकी बात से असहमति व्यक्त करना चाहूंगा। सिर्फ 2 क्षेत्र हैं जिसके अधिकार जो हैं वो केंद्र के पास हैं। एक क्षेत्र है पुलिस का, दूसरा है लैंड का। उसके अलावा सारे अधिकार क्षेत्र जो है वो दिल्ली की जो असेंबली है उसी के पास है। इसलिए दिल्ली सरकार के पास हर चीज का हक है, तो ये कहना ठीक नहीं रहेगा। दूसरी मैं बात कहना चाहूंगा जी, मैं आपकी बात बीच में काटूंगा, आप या तो अपनी बात पूरी कर ले, मैं आपको बताऊंगा। बोलिए आप बोलिए। पहली बार आप बोलिए। आप जो जिस 339 AA और AB के चलते जो संशोधन में आपको दिल्ली की विधानसभा और एक में 339A में विधानसभा और मंत्रिपरिषद मिली और AB में ये उपराज्यपाल को अधिकार मिला कि अगर ये संविधान सम्मत सरकार नहीं चल रही है तो उसको भंग करके राष्ट्रपति शासन लगे करें। इसमें केवल निश्चित रूप से ये कहा गया कि 1, 2 और 18 ये 3 रिजर्व सब्जेक्ट हैं, बाकी पर मंत्रिपरिषद के एड एंड एडवाइस, उपराज्यपाल के एड एंड एडवाइस से मंत्रिपरिषद फैसला करेगा। लेकिन आप जब इसकी डिटेल में जाएंगे, आज भी दिल्ली के पास कोई अधिकारियों का कैडर नहीं है। आज भी दिल्ली के सारे बिल पहले मंजूर के लिए जाते हैं और 2002 में जब आपके पार्टी की केंद्र में सरकार थी तब के विजय कपूर ने ये संशोधन करा दिया था कि बिल ही नहीं, जो प्रारूप है, प्रपोजल है बिल के, वो पहले जाएंगे। ऐसे समझना होगा कि फिर इसका क्या मतलब निकाला जाए। सुधांशु जी, क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि अगर इस तरह की जो स्थिति है जिसमें कई चीजों के लिए आपको केंद्र की मदद चाहिए, या DDA की बात हो गई, MCD की बात हो गई और लैंड का यहाँ पे मसला है, तो अगर अरविंद केजरीवाल नहीं डिलीवर कर पाते तो वो कहेंगे कि भाई ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो हम इतना ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। देखिए, अब बहाने तो चलेंगे ही नहीं, क्योंकि दिल्ली की जो स्थिति है वो आज 15 साल से, हर एक को 20 साल से पता है, और हमने जो भी कहा है वो स्थिति के मद्देनजर रख के कहा है। तो ये बात तो चलेगी नहीं कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं था या केंद्र सरकार ने ये करा वगैरह, ये सारी चीजें जानते हुए नहीं। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। नहीं, नेहा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा। नेहा जी, एक चीज कह दूं मैं। बोलिए जी, बोलिए। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि देखिए, जादू की छड़ी और नहीं छड़ी वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि आपने अपने वायदों की समय सारणी घोषित कर रखी है, आपने क्या करना है ये जनता के सामने वायदे कर रखे हैं। अब आपको वो उन समय सारणी के हिसाब से वायदे पूरे करने पड़ेंगे। देखिए, एक और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन ये इन्होंने शपथ ली उसके 4 दिन पहले अगर आपने टीवी इंटरव्यू देखा हो, उसमें कहा इन्होंने कि जो लोग बिजली के बिल नहीं दे रहे थे क्योंकि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, वो बिल्कुल बिल ना दें। ये 4 दिन पहले कहा है। ये तो हम प्रतिपक्ष में जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहते हैं, जो हम इसका मुद्दा नहीं बना रहे। नहीं तो उनके कहने के हिसाब से तो आज से ही लोगों को बिजली के बिल देने बंद कर देने चाहिए। ये एक समस्या रहेगी आपके सामने, क्योंकि देखिए तेज चलते हुए जो बिजली के मीटर हैं उनका, या फिर बिजली कंपनियों का ऑडिट, इन सब तमाम चीजों में वक्त लगेगा। और अगर तब तक लोग अपने बिजली का बिल ना दे तो क्या, ऐसे कई लोग होंगे जो ये कहेंगे कि ठीक है। तो इन्होंने 4 दिन पहले ही कहा है, बता, मुख्यमंत्री बनने के 4 दिन पहले, नतीजे आने के बाद, ये बाद में नहीं है, पहले नहीं है, चुनाव के समय नहीं है, चुनाव के नतीजे आने के बाद और मुख्यमंत्री बनने के 4 दिन पहले इन्होंने ये बयान दिया है। ठीक है, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि गंभीर राजनीति जो मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है जी आतिश। देखिए नेहा जी, हमने स्पष्ट रूप में खासकर बिजली के मुद्दे में एक बहुत स्पष्ट टाइमलाइन रखी है, और अगर हम इस टाइमलाइन में अपनी प्रॉमिसेस पूरी नहीं कर पाते, बिल्कुल जनता को ये अधिकार है कि टाइमलाइन के दौरान जिन लोगों के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है जनता को, तो क्या वो बिल ना देगा? जनता को क्या अधिकार है? जनता को बिल्कुल ये अधिकार है कि हमारे खिलाफ आवाज उठाए। नहीं, आवाज उठाए, क्या बिजली के बिल देने बंद कर दें? देखिए, हमने या वो बिजली के बिल जो जमा होंगे 4 महीने के बाद, या वो 50% पैसे आपकी सरकार वापस करेगी? देखिए आलोक जी, मुझे अपनी बात पहले पूरी करने का मौका दीजिए। हमने ये स्पष्ट रूप में लोगों को अपनी टाइमलाइंस दी हैं, और अगर टाइमलाइंस के बाद भी
हमारी सरकार ये प्रॉमिसेस डिलीवर नहीं कर पाती है तो बिल्कुल लोग उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। देखिए, आपका आपने कहा 24 घंटे के अंदर हम पानी 700 लीटर फ्री दे देंगे, आपके 24 घंटे पूरे हो गए, तो क्या आप पानी के बिल जमा नहीं करने चाहिए जनता को? से बिल ना दीजिए। देखिए आलोक जी, हमने ये कहा था कि 24 घंटे के अंदर हम पानी पे कार्यवाही शुरू कर देंगे। नहीं, आपने कहा था 24 घंटे के अंदर हम 700 लीटर पानी फ्री देना शुरू कर देंगे। हमने स्पष्ट रूप में अरविंद जी ने अब कह दिया है। मैडम, मेरे पास तो घोषणा पत्र है आपका 51 पेज का। हाँ, देख लीजिएगा आप, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर हम ऐसा कर दें। तो क्या अगर ऐसा 24 घंटे पूरे हो गए तो बिजली और पानी के बिल देना दिल्ली की जनता बंद कर दे? आलोक जी, मुझे लगता है कि आपने हमारा घोषणा पत्र पढ़ा नहीं है, क्योंकि हमने उसमें पानी के मुद्दे तो बहुत सारी हर चैनल पे बाइट आई है कि 24 घंटे के अंदर चलिए उन्हें बोलने देते हैं, उन्हें बोलने देते हैं। हाँ जी, बोलिए। देखिए, कल अगर आपने रामलीला मैदान में अरविंद की स्पीच सुनी हो, हमने ये स्पष्ट किया है, आपने आंदोलन की बात की है, हमने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी अपने वादे पूरे नहीं कर सके तो किसी नई पार्टी को आना चाहिए, क्योंकि क्या आप रिजाइन कर देंगे? नहीं, ये बहुत आगे जाना की बात होगी आलोक जी अभी, और खासकर इस मौके पर जब अभी शपथ ग्रहण कल ही हुआ है तो इन बातों में हम ना उलझे। लेकिन आतिश जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, ये भी कहना क्या ठीक है कि अगर हम वादे नहीं पूरे कर पाते तो आप किसी और पार्टी को ले? आपने तो बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, राजनीति को साफ करने की बात की, तो आपसे तो खड़ा रहना चाहिए, बजाय कि ऐसी बहुत अच्छी बात कही नेहा जी। बिल्कुल हमने कहा है, देखिए हम राजनीति को साफ करने आए हैं, लेकिन हमारी भी जवाबदेही आवश्यक, हमारी भी जवाबदेही जरूरी है। अगर हम प्रॉमिसेस पूरे नहीं कर पाए तो जनता को हमारे नहीं। मैम देखिए, पार्टी केजरीवाल बार बार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है कि आप हमारी चद्दर खींच लेंगे। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं आज कि अगर आप तय समय में अपने वादे नहीं पूरे कर पाए तो क्या स्वतः रिजाइन कर जाएंगे आप ऐसा नहीं, वो तो फिर बड़ा अजीब सा सवाल हुआ ना। देखिए, हमारे ऊपर सवाल होगा, आप हमारे ऊपर ये आरोप बार-बार आरोप नहीं लग रहे हैं, यहाँ दो धड़े हैं कांग्रेस के अंदर, आलाकमान वो एक अलग चीज है, वो हमारा पार्टी का इंटरनल मैटर है, डेमोक्रेटिक उसकी वजह से कहीं छटपटा नहीं, हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि 10 दिनों के भीतर क्या सिस्टम बदल पाएंगे अरविंद केजरीवाल, और अगर ऐसा कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली की जनता की कई उम्मीदें पूरी होंगी, लेकिन चुनौतियां भी बहुत है। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं हमारी। लेकिन उससे पहले खेल के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। डरबन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 500 रन पर ऑल आउट हो गई है। इसका मतलब ये कि दक्षिण अफ्रीका को भारत पर 166 रन की बढ़त मिली है। भारत 334 रन पर ऑल आउट हो गया था और पहली पारी के आधार पर 500 रन जो दक्षिण अफ्रीका ने बनाए हैं तो 166 रन की बढ़त, और रविंद्र जाडेजा ने दक्षिण अफ्रीका के 6 विकेट चटकाए। डरबन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पूरी पारी 500 रन पर खत्म। भारत ने पहली पारी में 334 रन बनाए थे और इस आधार पर दक्षिण अफ्रीका को भारत पर इस वक्त 166 रन की लीड है। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कैलिस ने शतक जड़ा और अब भारत अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करेगा। और खेल की इस खबर के बाद एक बार फिर से रुक करते हैं हमारी आज की इस चर्चा का। क्या 10 दिन में अरविंद केजरीवाल सिस्टम में बदलाव ला पाएंगे? लेकिन उससे पहले अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें सामने निकल कर आई हैं, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आतिशी, मरलीना जी का मानना है कि जनता दरबार में लोगों की संख्या देखकर साफ है कि समस्याएं ज्यादा है, वक्त लगेगा लेकिन हम करेंगे। आलोक शर्मा जी मानते हैं कि अब सिस्टम उनका है, सरकार भी उनकी है, तय समय में अगर वादे पूरे नहीं हुए तो क्या केजरीवाल इस्तीफा देंगे? सुधांशु मित्तल जी का कहना है कि केजरीवाल ने जो बिजली, पानी और लोकपाल का वादा किया है उसे जल्द पूरा करके दिखाएं। वहीं मनोज मिश्रा मानते हैं कि केजरीवाल की क्षमता पर सवाल खड़े करने के बजाय हमें इंतजार करना चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आतिशी जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, बहुत संक्षेप में, ये काम बहुत चुनौतीपूर्ण है, इस बात को आप मानती हैं? कितने भी ईमेल आईडीज, एसएमएस और फोन नंबर्स आप दे दीजिए, लेकिन जितनी समस्याएं हैं उन्हें व्यवहारिक तरह से सुलझाना ये बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये कोई छोटी समस्याएं नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की समस्याएं है और एक नए सिस्टम को लाने में समय लगता है। इसीलिए हमने 2 बड़े मुद्दों की बात की है, जन लोकपाल और अपना स्वराज बिल, जिसके तहत हम मोहल्ला सभा को पावर्स देना चाहते हैं। समय के साथ इन दोनों बिलों के पारित होने से पूरे सिस्टम में बदलाव आएगा, तभी ये सिस्टम बदलेगा, सिर्फ एक फोन नंबर और ईमेल एड्रेस से नहीं बदलेगा। सुधांशु जी, आप कितनी उम्मीद देख रहे हैं? 10 दिनों का वक्त मांगा है, 10 दिन में एक ठोस बदलाव की शुरुआत? मैं बड़ा आशावादी इंसान हूं और राजनीति में जल्दबाजी वैसे भी नहीं होनी चाहिए। एक नई सत्ता आई है, एक नई सरकार आई है, एक नई उम्मीद है, इनको वक्त देना चाहिए। ये याद रखें कि हम लोग चौकसी के साथ चौकन्ने होकर देख रहे हैं इनके हर कदम को, और अपनी भूमिका हम उस दिन निभाएंगे जिस दिन हमें निराशा हो जाएगी कि सरकार जो है अपनी नीयत, नीति
और इच्छा शक्ति तीनों से भटक रही है। चलिए ठीक है, वक्त मेरे पास इतना ही। सुधांशु जी, सिर्फ बीजेपी ही बड़ी चौकसी से नहीं देख रही है आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस की भी उतनी ही नजर है उस पर। हालांकि समर्थन उनका मिल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी पर दबाव बहुत है। लेकिन एक नई राजनीति के साथ ये पार्टी और अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरे हैं, तो देखना ही होगा कि 10 दिन के बाद किस तरह से ठोस कदमों की शुरुआत होगी और दिल्ली की जनता को मिलेगी कितनी राहत। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज पर आगे देखिए आज की बात।